वर्धयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति। श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच। अध्याय 11 श्लोक नंबर 36, 36, 37, 38, 39, 40। अर्जुन उवाच हृष्टाने हृषीकेश तव प्रकीर्तया जगत् प्रसन्न अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धिसंगा। हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हृषिकेश शब्द से अर्थ है, यहाँ हृषि कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियों के ईश, इंद्रियों के स्वामी। तो इंद्रियों के स्वामी भगवान को कहा है, इसलिए उनको कहा हृषिकेश है। हमारे अंदर, आपके अंदर जो हमारी चेतना है, वह चेतना इंद्रियों की स्वामी है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो काम कर रही हैं चेतना के कारण से। आँख देखती है, आँख का देखना, कान का सुनना, जिह्वा का स्वाद लेना, नाक से गंध ग्रहण करना, त्वचा से स्पर्श का बोध, ये कब हो पा रहा है? जब इसके पीछे चेतना है। और जो चेतना है वही कृष्ण है। कृष्णा है, कॉन्शसनेस है, वही कृष्ण है। तो भगवान को हमने इसलिए हृषिकेश कहा कि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। और आप सबके स्थान सब योग्य ही हैं, सब जगह हैं, सब योग्य ही हैं। आपके नाम गुण प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है। भगवान के नाम गुण से देखो दो तरह के हैं सुख का। अगर व्यक्ति बहिर्मुखी जगत की तरफ जाता, प्रकृति की तरफ जाता, तो दुख का कारण बनता है। संसार में जहाँ भी देखें वहाँ कहीं उसे तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। कहीं भी देखो, चाहे वो धन की दौड़ में जाए, वो पद की दौड़ में जाए, प्रतिष्ठा की दौड़ में जाए, जहाँ जहाँ बाहर उसकी जो खोज है, जो चाह है, जो मांग है कि सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, मिला नहीं कहीं। ये तो ऐसे ही असंभव है जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में जल खोज रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कोई व्यक्ति जल से घी निकालना चाहे, जल को मंथनने से घी निकालना चाहे, और बालू को पेरने से तेल निकालना चाहे, जैसे ये असंभव है, लेकिन कहते हैं शायद कभी संभव हो जाए कि जल से घी निकल आए, बालू को पेरने से तेल निकल आए। लेकिन फिर भी ये कभी संभव नहीं होगा कि बिना भगवान की तरफ मुड़े, अंतर्मुखी हुए, अपनी चेतना में ठहरे बिना शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, संसार के दुखों से मुक्त ना हो पाएगा।
बार मथे घृति होए जो, बार मथे घृति होए जो, और वरुता से वरुतिल, और बिन हरि भजन न भव तरे, तो ये सिद्धांत अपे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बार मथे घृते होए जो, पानी को मथने से घी निकल आया, वरुता से वरुतेल, और बालू को पेरने से तेल निकल आए, लेकिन फिर भी बिन हर भजन न भव तरे, बिन हर भजन न भव तरे, बिना भगवान के भजन के, बिना परमात्मा के नाम जाप के, नाम संकीर्तन के, अंतर्मुखी साधना के, ध्यान के, जीवन में सुख नहीं आएगा, संतोष नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी, और दुखों से, संसार के दुखों से छुटकारा नहीं, आवागमन से मुक्त नहीं। तो बिन हर भजन न भव तरे, ये सिद्धांत अपील गोस्वामी लिख रहे। तो वही यहाँ भगवान के, भगवान ही सब प्रकार से योग्य हैं, और भगवान के नाम गुण संकीर्तन से अति हर्षित होते हैं। जो अच्छे भले लोग हैं वो भगवान के नाम संकीर्तन से हर्षित होते हैं, और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो दुखी होते हैं। वो ऐसे ही है कि जैसे अंधकार और प्रकाश। अब प्रकाश के प्रकाश साथ प्रकाश जुड़े तो कोई विरोध नहीं, अंधकार प्रकाश को सहन नहीं कर पाता। कहते हैं एक बार अंधकार ने भगवान विष्णु से जाके, भगवान से जाके शिकायत की। अंधकार ने भगवान से जाके शिकायत की कि मालूम नहीं ये सूर्य मेरे क्यों पीछे पड़ा है, मुझे सुख से रहने नहीं देता, शांति से रहने नहीं देता, और जहाँ भी जाते मेरे पीछे दौड़ता है, मुझे खदेड़ता है, मुझे भगाता है, मुझे बहुत कष्ट दे रहा है ये सूर्य। तो कहते हैं भगवान ने सूर्य नारायण को बुलाया, और भगवान ने सूर्य नारायण से बुला के पूछा कि आप अंधकार को क्यों तंग कर रहे हैं, क्यों तकलीफ दे रहे हैं, क्यों सता रहे हैं। तो सूर्य नारायण ने कहा, कौन अंधकार, कैसा अंधकार, कहाँ है वो, और मैंने सताया, मुझे तो ध्यान भी नहीं, खबर नहीं कि मैंने कभी किसी अंधकार को सताया। और अगर वो अंधकार ऐसी शिकायत कर रहा कि मैंने सताया, मेरे कारण से वो दुखी है, तो मेरे सामने उपस्थित करो, भगवान से कहा मेरे सामने उपस्थित करो, मैं पूछूं कि मैंने क्या उसको सताया। अब सोचो, अंधकार को सूर्य के सामने कैसे प्रकट करोगे। अंधकार है सूर्य प्रकाश का अभाव, सूर्य की कोई, अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, अंधकार है प्रकाश का अभाव, दिया जला अंधेरा गया। ऐसे ही जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, अशुभ प्रवृत्तियां हैं, भूत पिशाच हैं, कहते ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, भगवान का नाम लेने से, संकीर्तन करने से जो अशुभ शक्तियां हैं वो भाग जाती है, दूर हो जाती है, और जो शुभ शक्तियां हैं वो नजदीक आ जाती है। दिया जले तो दिया के जलने से ही अंधकार दूर हो जाता, ऐसे ही अशुभ शक्तियां हैं वो दूर हो जाती भगवान के नाम लेने मात्र से। तो अर्जुन कह रहे, प्रभु आपके नाम लेने मात्र से अशुभ शक्तियां भाग रही, चारों दिशाओं में भाग रही, भूत प्रेत चारों दिशाओं में भाग रहे, दिशा द्रवंती चारों दिशाओं में भाग रहे हैं, और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे। जो शुभ प्रवृत्तियां हैं, शुभ शक्तियां हैं, वो आपको नमस्कार कर रही हैं। लेकिन भगवान का किसी से विरोध नहीं है, किसी का पक्ष नहीं है, उनके स्वयं के गुण हैं, स्वयं के संस्कार है, स्वयं के पाप है कि उन्हें, जो भगवान के नज़दीक उन्हें नहीं आने देते हैं। और ऐसी कोई शक्तियां अगर भगवान के सामने टिक जाए तो उनके गुण स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, कश्चाचिते चा नवीरेन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन निवासा त्वमच्युताच्युत
अक्षरम सत सत परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म आप ही हैं। अर्जुन कह रहे, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता, देखो ब्रह्मा से भी पहले और ब्रह्मा के भी आदि कहते हैं, इसलिए अगले श्लोक में लिखा पितामह, कि आप पितामह हैं, कि ब्रह्मा से ये सारी सृष्टि बनी, ब्रह्मा से सारी सृष्टि बनी है। और ब्रह्मा किससे बना है, तो आप ब्रह्मा को भी बनाने वाले हैं, तो आप इसलिए उनको कहा पितामह, पिता के भी पिता आप हैं। आप ब्रह्मा के भी आदि हैं, सबसे बड़े हैं, गरीयसी, गुरुओं के भी गुरु हैं, सबसे बड़े। और आपके लिए न नमस्कार करें, आपके लिए कैसे आप नमस्कार न करें। अब देखो हम किन्हें नमस्कार करते हैं, यह तो कोई उम्र से बड़ा हो, माता पिता गुरु, तीन को हम प्रायः नमस्कार करते हैं, माता पिता गुरु। और जो उम्र में बड़ा हो या ज्ञान में बड़ा हो तो उसे हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान को कहते हैं आप उम्र में भी बड़े हैं कि आदि हैं, पितामह हैं, पिता के भी पिता हैं, पितामह हैं, ब्रह्मा के भी आदि हैं, और गरीय से गुरुओं के भी गुरु हैं, गुरुओं के भी आप गुरु हैं, क्यों नहीं आपको नमस्कार करूं। और हे देवेश, आप देवेश भी हैं, देवताओं के भी ईश्वर हैं, देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं। जगन निवास, आप जगन निवास, सारी सृष्टि, ये जो सृष्टि दृश्य जगत है ये सब परमात्मा में से उत्पन्न है, परमात्मा में स्थिर है और परमात्मा में लय है। उत्पत्ति स्थिति लय तीनों का कारण कौन है, परमात्मा। और तो तीनों का निवास कहाँ है, परमात्मा में, इसलिए परमात्मा को कहा है जगन निवास। आप जगन निवास हैं, सारी सृष्टि आप में समाई हुई है, आप सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि को उत्पन्न करता है, सृष्टि का पालन करने वाले हैं, और सृष्टि लय होके आप में ही समा जाती है, तो आप जगन निवास हैं। सत असत, आप सत भी है और असत भी है। सत जिसकी स्वयं की सत्ता है, सत जिसकी स्वयं की सत्ता है, त्रिकाल अबाध है, तीनों कालों में जो एक जैसा है, और जो सदा है, सत का अर्थ है जो तीनों कालों में एक जैसा है और सदा है, वो सत है। तो सत भी आप ही हैं, आपका जन्म नहीं, आपकी मृत्यु नहीं, आपका आदि नहीं, आपका अंत नहीं। और असत भी आप हैं, क्योंकि असत की सत्ता सत से अलग नहीं है, तो असत भी आप हैं। और अक्षरम भी आप हैं, सत असत अक्षर आप ही हैं, कि जिसका कभी क्षय ना हो, नाश ना हो, जो सदा से है, सदा रहेगा, और सारी सृष्टि जिसमें समाई हुई है वो अक्षर भी आप ही है। सारी सृष्टि, सारे लोक, सारे देवता, जो जो दृश्य जगत है, और दृश्य जगत है वो भी जो दृश्य नहीं है, वो भी जो अदृश्य है, वो भी सब आप में समाया हुआ है। इसलिए आप अक्षर हैं, और अक्षर जिसका कभी नाश ना हो। और नाश किसका नहीं होगा, जिसका कभी जन्म ना हो। जो अजन्मा है वो अविनाशी है। तो परमात्मा को जब अक्षर कहा, अक्षर का अर्थ है न उसका जन्म है न उसका मृत्यु है, परमात्मा अजन्मा है और परमात्मा अविनाशी है, और वो सच्चिदानंद घन है, वो सतचित आनंद है, ब्रह्म है। सत का अर्थ है वो सदा से है, तीनों कालों में सदा से है, पहले था, आज है, आगे भी रहेगा, और चैतन्य रूप में है, चैतन्य रूप में है, और सभी के आनंद का कारण भी वही है। जहाँ जहाँ आनंद मिल रहा, वो आनंद का कारण कौन है, अपनी ही चेतना। फूल खिल रहा है, पक्षी गीत गा रहे हैं, मनुष्य में कहीं आनंद की अनुभूति है, वो सब परमात्मा की अनुभूति है।
जड़ में नहीं होगा। सोचो जड़ जो है उसमें चेतन नहीं, तो वहाँ आनंद नहीं। सत है, जड़ में भी पत्थर में भी सत तो है, उसकी सत्ता है, अस्तित्व है, लेकिन चैतन्य नहीं है और आनंद नहीं है। और जो चैतन्य है वहाँ आनंद है, और वो आनंद भी आपसे ही है, और सब उसी आनंद की खोज में। आनंद का अर्थ है ना जहाँ दुख रहा ना अब सुख रहा, ना कोई मांग रही ना कोई शिकायत रही। सुख और दुख संसार के संबंध से आते हैं, सुख और दुख संसार के संबंध से आते हैं। कुछ हमने चाहा मिला तो सुख, जो चाहा ना मिला तो दुख। संसार के साथ संबंध, वस्तु और व्यक्ति का संबंध। लेकिन ना जहाँ कोई मांग ना हो, जहाँ कोई वस्तु व्यक्ति का संबंध ना हो, जो अंतर की स्थिति है, अपनी चेतना से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ के जो अनुभूति है वो आनंद है। और उसका कभी वो अक्षर है, उसका कभी ह्रास नहीं है। ऐसा नहीं, सुख और दुख आते और जाते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, दुख सुख बन जाता, सुख दुख बन जाता, लेकिन आनंद का कभी ह्रास नहीं है, आनंद कभी नष्ट नहीं होता। ये बात अलग है कि व्यक्ति बहिर्मुखी इतना है कि उस अंदर के आनंद के साथ जुड़ नहीं पाता, अंदर के स्रोत के साथ जुड़ नहीं पाता, बहिर्मुखी है। धन के साथ जुड़ा, पद के साथ जुड़ा, व्यक्ति और वस्तु के साथ जुड़ा, परिस्थितियों के साथ बाहर की तरफ जुड़ा है और बाहर दौड़ रहा है। इसलिए उसे सुख और दुख आते और जाते, कभी सुखी तो कभी दुखी। लेकिन जो अंदर से जुड़ा, अपनी आत्मा से जुड़ा, अपनी चेतना से जुड़ा, वहाँ सुख दुख से मुक्त हो गया तो अंदर की चेतना से आनंद की अनुभूति होती है। तो परमात्मा कैसा अक्षर है, वो जो अंदर से हमें सच्चित आनंद है, आनंद देने वाला परमात्मा है। और वह परम ब्रह्म परमात्मा आप ही हैं, आपसे अलग कोई परम ब्रह्म परमात्मा नहीं है। अगले श्लोक भगवान कह रहे, तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा, त्वस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतांसि वेद्यम च परम च धामम, धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। आगे अर्जुन कहते, हे प्रभु, आदि देव और सनातन पुरुष, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम, हे अनंत स्वरूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप आदिदेव हैं। आदिदेव मैंने कहा ना, जो आदि, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। परमात्मा से पहले कोई दृश्य जगत नहीं। जितना भी दृश्य जगत है, जितना भी दृश्य अदृश्य संसार है, सृष्टि है, उस सब का कारण परमात्मा, इसलिए वो आदिदेव है। सनातन है। सनातन का अर्थ है प्राचीनतम, प्राचीन से प्राचीन, पुराने से पुराना। जब आदि है तो प्राचीन है, सनातन भी है, क्योंकि वो आदि है तो सनातन है, उससे पहले कुछ है ही नहीं, इसलिए सनातन भी है। सनातन पुरुष आप हैं, इस जगत के परम आश्रय हैं, विश्वस्य परम निधानम। आज इस जगत के परम आश्रय हैं, क्योंकि उनका ये सृष्टि संसार परमात्मा से बना, परमात्मा में है और परमात्मा में विलय। एक लहर सागर से बनी, सागर में है और सागर में उसका विलय। तो लहर का परम आश्रय क्या है? लहर का परम आश्रय, परम निवास क्या है? परमात्मा। परम आश्रय क्या है? लहर का परम आश्रय सागर। तो जैसे लहर का परम आश्रय सागर है, समुद्र है, ऐसे ही सारी सृष्टि का परम आश्रय परमात्मा है, क्योंकि सृष्टि परमात्मा से बनी, परमात्मा में है और परमात्मा में उसका लय, उत्पत्ति स्थिति लय तीनों के कारण क्या है? परमात्मा। इसलिए विश्व से परम निधानम, विश्व के परम आश्रय हैं और जानने वाले तथा जानने योग परम धाम है। आप जानने वाले भी आप हैं और जानने योग भी आप हैं। देखो, जो जानोगे तो वो जानेगा कौन?
जो जानने वाला है वो कौन जानेगा? शरीर नहीं जानता है, हमारी मन बुद्धि नहीं जानती, हमारी चेतना ही जानती है। बिना चेतना के शरीर में कोई क्रिया नहीं हो सकती है, बिना चेतना के मन की कोई क्रिया नहीं हो सकती है, विचार नहीं हो सकते हैं। मन कोई विचार नहीं कर सकता, बुद्धि कोई निर्णय नहीं कर सकता, शरीर इंद्रियां कोई क्रिया व्यवहार नहीं कर सकती जब तक इनके पीछे चेतना की उपस्थिति ना हो, चेतना का प्रकाश ना हो। तो चेतना के प्रकाश से ही हमारी शरीर इंद्रियां काम कर रही हैं, हमारे मन में विचार आ रहे हैं और बुद्धि निर्णय ले पा रही है। इस सब का मूल स्रोत कहाँ है, शक्ति कहाँ है? वो पर हमारे अंदर जो परमात्मा विराट रूप है, और वो परमात्मा का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामचरित में आता है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। एक बूंद पानी में अगर H2O है तो सारे समुद्र में वही H2O है। एक बूंद पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है, सारा समुद्र उसी से बना है। एक बूंद पानी में जो जल है वो सारे समुद्र में वही जल है। इसलिए वह कह रहे हैं आप सब जानने वाले भी आप हैं और जानने योग्य भी आप हैं। जानने योग्य भी परमात्मा से अलग और जानने योग्य क्या है? और जानने वाला भी वही है। जो जानने वाला है, तो इसलिए कबीर का एक दुआ आता ना, लहरी ढूंढे लहर को, लहरी ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। कबीर कहते हैं लहरी ढूंढे लहर को। सागर की लहर सागर को खोज रही है, सागर की लहर सागर को खोज रही है, सागर कहाँ है? कपड़ा सूत को खोज रहा है कि सूत कहाँ है, और जीव ब्रह्म को खोज रहा है कि परमात्मा कहाँ है। अब सोचो, लहर सागर में बनी, सागर में है, सागर में ही विलय हो जाती, और वही सागर को खोज रही है। और कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है कि हमारे इस कपड़े में सूत कहाँ है। अगर सूत ना हो तो कपड़ा हो, कपड़े से सूत निकाल लो तो कपड़ा रहेगा नहीं। कपड़ा की कोई अलग सत्ता नहीं है, कपड़ा बना सूत से, लेकिन वही कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है, सूत कहाँ है। और ऐसे ही जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है। जीव की परमात्मा से अलग कोई सत्ता नहीं है, लेकिन वो जीव भी अज्ञानतावश परमात्मा को खोज रहा है कि परमात्मा कहाँ है। जीव ढूंढे ब्रह्म को, ब्रह्म को खोज रहा है, तीनों ऊत के ऊत। इसलिए तो कबीर की वाणी में एक जगह और आता है, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुने आवे हंसी। कबीर कहते हैं मुझे हंसी आ रही इस बात की कि जल में रह के भी मछली प्यासी है। मछली जल में पैदा हुई, मछली जल में है, और मछली जल में ही उसकी मौत हो जाएगी। जल से अलग मछली रह ही नहीं सकती, जल से अलग मछली रह नहीं सकती, लेकिन वही मछली जल में रह के भी प्यासी है। तो कहते हैं जैसे जल में मछली प्यासी है, ऐसे ही हम आप परमात्मा की खोज कर रहे, परमात्मा के लिए प्यासे। जबकि परमात्मा हमारे अंदर, परमात्मा हमारे बाहर, चारों तरफ से हम परमात्मा के बीच में हैं, फिर भी हम परमात्मा को खोज रहे हैं। तो जानने योग भी वही। लेकिन लोग कहते हैं कि मछली की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब तक वो करवट ना ले उसके मुंह में पानी नहीं जाता, जब वो करवट लेती है तो उसके मुंह में पानी जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि जब मनुष्य का जब तक बहिर्मुखी है, बाहर बाहर खोज रहा, तो परमात्मा से दूर भाग रहा है। जब अंतर्मुखी होता है, अंदर के बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल, बाहर के ये दरवाजे बंद करता, आंखें बंद कर, अंतर्मुखी जब खोजता, अंतर में झांकता, तो उस परमात्मा को पा जाता। तो जानने योग्य भी वही है और परम धाम है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम में। जिस परमात्मा को के पर जाकर, परमात्मा में पहुंचकर, परमात्मा को पाके फिर छूटे ना, छीने ना। भगवान कहते जो मेरे धाम में आ जाता वो सदा यहीं का हो जाता, वो उसे जाना नहीं पड़ता। इसलिए परमात्मा परम धाम है और परम धन है। परम धाम इसलिए कि परमात्मा के धाम में जाके फिर वहां से वापस नहीं आना होता। वो परमात्मा का धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते, वापस नहीं आना होता। तद धाम परमम, भगवान के वो मेरा धाम है। स्वर्ग के सुख तो के कैसे हैं कि छीणे पुण्य मृत्य लोके विशंति, पुण्य छीड़ हो जाते तो मनुष्य फिर मृत्यु लोक में वापस आ जाता। जब तक पुण्यों की पूंजी है तो स्वर्ग में, पुण्य छीड़ हुए तो फिर वापस। लेकिन भगवान का धाम ऐसा है कि जहाँ वहाँ पहुँचता कौन है? जिसके पास ना पुण्य रहे, ना पाप रहे, ना मांग है, ना कोई शिकायत है, जो कामना मुक्त हैं, चाह मुक्त हैं, वो उन्हें मोक्ष मिलता, उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता, मोक्ष मिलता। जो अहंकार शून्य हो गए, अहंकार से मुक्त हो गए, कामना से मुक्त हो गए, उन्हें मोक्ष मिलता है और वो भगवान का धाम उन्हें मिलता है। भगवान कहते हैं वो मेरा परम धाम है और भगवान ही ऐसा परम धन है जिस धन को पाके तृप्ति आती है, संतोष आता है। अन्यथा हमने कहा धन वो नहीं है जिसे आज पाया और कल मौत छिना ले। जिसे आज पाया कल मौत छिना ले वो धन नहीं, वो धोखा है। धन वो धन है जिसे मौत भी ना छिना सके, जो छूटे ना, छिने ना। और संपत्ति वही संपत्ति है जिसे पाके मन को शांति आए, और जिसे पाके मन को अशांति आ जाए वो संपत्ति नहीं, वो विपत्ति है। तो भगवान कहते हैं वो परम धाम भी मैं हूँ। अर्जुन कहते हैं भगवान ही परम धाम है, अनंत रूप हैं, आपसे ये सब जगत व्याप्त है, परिपूर्ण अनंत रूप है, सारे रूप उसी के रूप है। जितने नाम रूप हैं सब परमात्मा के नाम रूप हैं। अब समुद्र में देखें, जो भी है, जैसी भी आकृति बन रही हो, कभी कोई तूफान आ रहा हो, कभी कोई पानी का बुलबुला हो, लहर हो, तरंग हो, धाराएं हो, कुछ भी हो, कोई भी जो भी है वो सब सागर के रूप है। अब सागर के अनंत रूप है, अनंत सागर असीम है, अनंत है, उसके रूप भी असीम है, अनंत है। ऐसे ही परमात्मा के अनंत रूप है, परमात्मा का कोई अंत नहीं है और परमात्मा का कोई एक रूप नहीं है, सभी रूप परमात्मा के रूप हैं। इसलिए इसमें दिखाए ना कितने दिन रूप दिखाए, कितने तरह तरह के देवताओं के रूप, यक्षों के रूप, गंधर्वों के रूप, मनुष्यों के रूप, राक्षसों के रूप, ये जितने जितने रूप दिखाए गए भगवान के विश्व रूप में, विराट रूप में, ये तो थोड़े से गिना दिए। इसका अर्थ यही नहीं कि यही थे, सारे अनंत रूप हैं। इसलिए अगले श्लोक में कहा हमने गिनाए तो थोड़े, क्योंकि अर्जुन के देखने की क्षमता बहुत सीमित है। अर्जुन अनंत रूप देख नहीं सकता, तो अर्जुन की देखने की क्षमता बहुत सीमित है, इसलिए भगवान ने बहुत सीमित रूप दिखाए। लेकिन परमात्मा कैसा अनंत रूप है, एक रूप नहीं, सारे जितने रूप सृष्टि में हैं उन्हें हम देख सके या ना देख सके, सभी रूप परमात्मा के रूप हैं। इसलिए अनंत रूप वाला परमात्मा है और वह आपसे जगत व्याप्त है। ये सारा सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है। आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं वायुर्यमो यज्ञवरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। और हे हरे आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं, आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु आप वायु हैं, यमराज हैं, अग्नि हैं,
देखो वायु, ये हमारा जीवन जुड़ा है वायु से। श्वास हम लेते हैं, श्वास का आना जाना कैसे हो रहा? वायु के कारण से। और अगर ये वायु ना हो, हवा ना हो, तो आदमी का जीवन संभव नहीं, आदमी मौत हो जाए। तो इसलिए हमने वायु को देवता कहा। तो भगवान कहते वायु देवता भी आप हो, यमराज भी आप हो, कि यह शासन करने वाले आप हो। जिसका शासन हो, जिसका हुक्म चले, वो शासन करने वाले भी आप हो, नियंत्रण करने वाले भी आप हो। अगर यमराज का शासन ना हो तो सोचो सारी सृष्टि, क्योंकि जहाँ उत्पत्ति लय है, उत्पत्ति है तो लय भी जरूरी है। तो अब ये लय का जो कारण, लय ना हो तो सृष्टि कितनी अस्त व्यस्त हो जाए। जो लय का एक कारण है, संहार का एक कारण है, वो यम है, वो व्यवस्था करने के लिए। अब जैसे गाड़ी चलाते ना, तो गाड़ी में, कार में एक्सीलेटर होता तो ब्रेक भी होता। ऐसी कोई गाड़ी नहीं होगी जिसमें एक्सीलेटर हो और ब्रेक ना हो, चला ही नहीं सकते आप। क्योंकि गाड़ी चल गई तो उसे रोकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां रोका जा सके। तो जैसे गाड़ी में दो शक्ति जरूरी हैं, चलाने वाली शक्ति और रोकने वाली शक्ति, एक्सीलेटर और ब्रेक, ऐसे ही ये सृष्टि में उत्पत्ति है तो लय भी चाहिए, उत्पत्ति है तो लय भी चाहिए। सृष्टि बनाई जा रही है तो उसका विध्वंस भी हो, जन्म है तो मृत्यु भी हो। और यमराज के मृत्यु के देवता हैं तो वो सब पे शासन करने वाले हैं। अग्नि, अग्नि ना हो तो जीवन संभव ना हो। सोचो, अग्नि के कारण ही, अग्नि बाहर है, अग्नि अंदर है। बाहर अग्नि ना हो तो जीवन ना हो, और अंदर अग्नि ना हो तो जीवन। किसी की मौत होती तो लोग क्या कहते? मौत होती तो यही कहते ठंडा हो गया। ठंडा हो गया का मतलब अंदर की अग्नि शांत हो गई, खत्म हो गई। और शरीर को, जीवन को चलाने वाली भी अग्नि है, जठराग्नि। हम रात्रि भोजन करते हैं, दिन में भोजन करते हैं, उस भोजन को पचाता कौन है? अग्नि। अगर वो अंदर जठराग्नि ना हो तो भोजन पचेगा कैसे? और बाहर सूर्य की तपन ना हो, सूर्य की गर्मी ना हो, तो सूर्य की अग्नि अगर बाहर ना हो, सोचो। कहते हैं अगर सूर्य ठंडा हो जाए, सूर्य ठंडा हो जाए तो 3 मिनट में सारा जीवन, पृथ्वी पर जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोई जीवन शेष ना रहेगा अगर सूर्य ठंडा हो जाए। ये जीवन चल रहा है तो सूर्य की गर्मी से, दिन में भी उसी की गर्मी, रात में भी उसी गर्मी। ऐसा नहीं कि रात को वो नहीं दिख रहा तो गर्मी उसी की है। आंख से ओझल हो जाता लेकिन उसकी उपस्थिति है। अगर हमें नहीं दिख रहा तो अमेरिका के लोगों को दिख रहा हो, जब हमें दिख रहा तो अमेरिका के लोगों ने, तो उसकी उपस्थिति सदा रहती। इसलिए सृष्टि, पृथ्वी पर जीवन है तो जीवन चल रहा है अग्नि से, प्रकाश रूप में अग्नि है। शरीर, जीवन में अग्नि है, अग्नि ना हो शरीर ठंडा हो जाए। और जठराग्नि, जठराग्नि के रूप में भी अग्नि है। तो इसलिए अग्नि देवता है। और वरुण देवता है, वरुण देवता है, वरुण पर जल के देवता है। वरुण जल के देवता है कि जल ना हो तो सृष्टि कैसे हो? बिना जल के, बिना हवा के, बिना पृथ्वी के जीवन नहीं हो सकता। इसलिए तो कभी कभी वैज्ञानिक कहते हैं अगर कहीं जल है, हवा है, तो वो मान लेते हैं कि वहां जीवन भी होगा। जहां जल है, सबसे पहले इस पृथ्वी पर कुछ आया तो जल आया, जल आई और हवा आई। तो जल और हवा जब मिली इस पृथ्वी पर तो उससे जीवन बना। तो जीवन को चलाने के लिए जल जरूरी है। आज सोचो अगर जल ना हो तो हम लोगों का जीवन संभव हो? चंद्रमा कहा, चंद्रमा भी आप है, शशांक। चंद्रमा आप है क्योंकि चंद्रमा से जितनी वनस्पतियां हैं उन्हें जीवन मिलता है चंद्रमा से। आप पितामह हैं, प्रजा के स्वामी हैं,
प्रजापति भी है, आप ही हैं प्रजापति, प्रजा के स्वामी भी आप हैं, प्रजा के उत्पन्न करने वाले प्रजा के स्वामी प्रजापति भी आप हैं, और पितामह भी आप हैं, ब्रह्मा के भी पिता हैं, तो आप पितामह भी आप, इसलिए हजारों बार आपको नमस्कार नमस्कार। अगले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, नमस्पुरस्तादद पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वत्र एव सर्वा अनंत वीर्यम अमित विक्रमत्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वा। और हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, सब आप ही हैं सर्वरूप। देखो सारी, जब अर्जुन कह रहे आपको आगे से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार, चारों तरफ से आपको नमस्कार। जब परमात्मा सर्वत्र है, जब परमात्मा सर्वत्र है और अनंत रूपों में है, तो किसे नमस्कार करोगे? कौन सी दिशा में नमस्कार करोगे? हम मंदिर में तो जाते थे, एक दिशा में जहाँ मूर्ति होती उस दिशा में हम नमस्कार करते, उस दिशा में हम नमस्कार करते हैं कि उस दिशा में मूर्ति है। लेकिन भगवान तो सब सर्वत्र है, और जो भगवान सर्वत्र व्याप्त है वो कहाँ नहीं है? किस दिशा में नमस्कार ना हो? एक बार कहते हैं ना, वो गुरु नानक देव जी काबा में गए, मक्का मदीना गए, और कहते हैं वो काबा की तरफ पैर करके लेटे थे। जब काबा की तरफ पैर करके लेटे थे तो कहते कोई मौलवी आया, और मौलवी ने उसके आके बड़ा गुस्सा किया गुरु नानक देव पर, और कहा तुम कहाँ से ये नास्तिक आ गए, कहाँ के काफिर आ गए, कि खुदा के घर की तरफ, खुदा के द्वार की तरफ, खुदा के द्वार की तरफ, घर की तरफ पैर किए, खुदा के घर की तरफ पैर किए हो। तो कहते हैं गुरु नानक देव ने उस मौलवी से कहा, कृपया करके मेरे पैर उस तरफ कर दो जिधर खुदा का घर ना हो, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जिधर खुदा का घर ना हो, जिधर परमात्मा ना हो। और कहते हैं उस मौलवी ने गुरु नानक देव के पैर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाए कि इधर खुदा नहीं है, तो कह दे काबा घूम जाता, काबा घूम जाता। अब जिधर जिधर गुरु नानक देव के पैर किए गए उधर उधर काबा घूम गई। कहने का अर्थ, कहाँ परमात्मा नहीं है? जब परमात्मा सर्वत्र है, अनंत रूपों में है, तो कहाँ परमात्मा का भाव, कहाँ तुम नमस्कार करोगे? किस दिशा में करोगे? किस जगह? सर्वत्र वही है, तो जहाँ चाहो भाव से कर लो। इसलिए हमारे यहाँ तो लोग क्या करते हैं कि बहुत लोगों को देखा कि वो अपनी जगह खड़े होके अपना चक्कर लगा लेते, अपनी जगह खड़ा होके अपना चक्कर, क्योंकि परमात्मा को चक्कर लगाना तो असंभव है। परमात्मा आदि है, अनंत है, और परमात्मा का कोई आकार नहीं, समय और काल से, स्थान से भी अनंत है, और समय में भी परमात्मा का कोई नाप तोल नहीं है। परमात्मा अनंत आदि है, परमात्मा अनंत है। स्थान के तौर पर सर्वव्यापक है परमात्मा, सर्वव्यापक है और सर्वकाल है, सब सर्वव्यापक है, सब जगह है और सब समय है। तो जो परमात्मा सब जगह है और सब समय है, तो उसे कहाँ नमस्कार करोगे? उसे किधर भी, कोई भी दिशा में। अब अर्जुन थोड़ा सा भगवान के स्वरूप को देख के इतना कंफ्यूज हो रहा कि वो कभी भगवान को आगे नमस्कार, कभी पीछे नमस्कार, कभी बाएं कभी दाएं। लोगों से मालूम नहीं कि भगवान सब ओर है, अनंत पराक्रमशाली है, कि सब ओर भगवान है, सब संसार परमात्मा से ही व्याप्त है। किसी भी तरफ भगवान को नमस्कार कर लो, सभी तरफ भगवान ही है। और जब सभी तरफ भगवान ही है,
तो कौन सी दिशा ऐसी है जहाँ भगवान ना हो? कहाँ भगवान का अभाव है? तो कहने का अर्थ कहीं भी। अब ये बहुत लोगों को भूल हो जाती। मंदिर में जाते हैं तो कहेंगे यहाँ भगवान के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान के सामने यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि मंदिर है। लेकिन मंदिर के बाहर निकल के फिर सारी बुराइयां, सारा झूठ। यानी भगवान मंदिर में है, मंदिर से बाहर नहीं है क्या? सोचो, मंदिर में है, मंदिर के बाहर नहीं है क्या? भगवान मंदिर में भी है और मंदिर के बाहर भी है। तो इतनी व्यक्ति में सहिष्णुता हो कि सब तरफ भगवान को देख सके। आज देखें सभी धर्मों में इसी स्थिति कि भगवान यहाँ है वहाँ नहीं है, इधर पैर ना करो भगवान इधर है, यहाँ झूठ ना बोलो यहाँ भगवान है। अब भगवान हैं कहाँ नहीं, उनका अभाव कहाँ है? ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके तो जा। जैसे तिलों में तेल सब जगह है, चकमक पत्थर में आग सब जगह है, वैसे परमात्मा सर्वत्र है। तो परमात्मा को खोजना नहीं है, तुम भाव से, प्रेम से जहां पुकारोगे परमात्मा वहीं प्रकट है। परमात्मा जब देवताओं में देखो, रामचरितमानस में आता कि जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ जाता, असुरों का उत्पात बढ़ जाता, राक्षसों का उत्पात बढ़ जाता, संतों को बहुत सताया जा रहा, तो कहते सभी देवता दुखी होके भगवान के पास जाना चाहते। सबने निर्णय किया कि चलो भगवान के पास जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान अवतार लें धर्म की रक्षा के लिए, असुरों के संहार के लिए, साधुओं के, संतों के, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान अवतार लें। तो विचार करने लगे भगवान कहाँ होंगे, कहाँ चलें भगवान को खोजने के लिए। तो कहते, किसी ने कहा भगवान तो इस समय क्षीर सागर में होंगे, तो किसी ने कहा नहीं भगवान तो इस समय स्वर्ग में होंगे, बैकुंठ में होंगे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। किसी ने कहा भगवान यहाँ होंगे, किसी ने कहा भगवान वहाँ होंगे। तो भगवान शिव पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं, और जब भगवान पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं तो भगवान शिव भी वहाँ उपस्थित थे। तो भगवान शिव ने देवताओं से पूछा, देवताओं ये पहले ये बता दो कि भगवान हैं कहाँ नहीं। जो तुम ये कह रहे हैं कि भगवान यहाँ होंगे, भगवान वहाँ होंगे, क्षीर सागर में होंगे, बैकुंठ में होंगे, स्वर्ग में होंगे, तो मुझे पहले ये निर्णय करके बताओ कि भगवान का अभाव कहाँ है, भगवान हैं कहाँ नहीं। जब भगवान शिव ने ये पूछा कि भगवान हैं कहाँ नहीं, तो सब निरुत्तर हो जाते, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। तो अगर परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को प्रकट कैसे करें? अगर परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, तो उसको प्रकट कैसे करें? तो कहते हैं भगवान शिव ने ही उपाय बताया, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जहां तुम प्रेम से पुकारोगे, भाव से पुकारोगे, वहीं प्रकट हो जाएगा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान शिव ने वो सुझाव दिया देवताओं को कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सर्वत्र, सब समय सब काल परमात्मा सब जगह व्याप्त है, प्रकट है। लेकिन कैसे उसे प्रकट करने उपस्थित की कैसे हो? प्रेम से प्रकट हो। जहां तुम प्रेम से पुकारोगे, भाव से पुकारोगे, वहीं परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और कहते हैं फिर देवताओं ने भगवान को प्रेम से पुकारा और भगवान प्रकट हो जाते। तो यहाँ पे है भगवान को सब ओर, अर्जुन सब ओर भगवान को नमस्कार कर रहा है, इधर भी उधर भी, क्योंकि परमात्मा अनंत है, अनंत रूपों वाला है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है।
तो अब कहाँ उसका रूप नहीं है, हर रूप उसी के रूप है। आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।